काशी रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के द्वारा कपड़े, रेडीमेड व जूते पर जीएसटी वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1000 तक की रेडीमेड वस्त्रों एवं फुटवियर की दरों में परिवर्तन करते हुए 1 जनवरी 2022 से 5% से बढ़कर 12% करने का कानून बनाया गया है। इस जीएसटी की दरों में परिवर्तन से खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे व्यापार पहले ही खराब है वह और भी कमजोर हो जाएगा। देखिए, भाजपा पे हम लोगों ने बहुत विश्वास किया था और इसकी सरकार न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी हमने बनवाई, लेकिन वर्तमान में अभी सरकार के जो नियम नए नए आ रहे हैं जीएसटी बनने के बाद, ये लोग आम लोगों को बहुत बुरी तरह त्रस्त और परेशान करने वाले आ रहे हैं। रेडीमेड वस्त्र और कपड़े और साथ में जूते, इन पर जो टैक्स है, टैक्स की दर कभी भी आज़ाद भारत में 5% से बेसी नहीं रही आज तक। इस बार सरकार ने इसको बढ़ा करके 12% करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि सरकार पहले से ही 1000 रुपये से ऊपर के जूते और जो कपड़े थे उससे 12% टैक्स ले रही थी। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं था। आम जनमानस को कितनी दिक्कत होगी? मैं आपको स्पष्ट बता दूं, छोटा से छोटा आज एकदम गरीब से गरीब आदमी भी बिना कपड़े और जूते के नहीं रह सकता। एक आदमी की मूलभूत ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और उसको रहने की जगह। आपने रोटी पे 5% टैक्स लगा दिया, कपड़े पे 5% टैक्स को बढ़ा के आप 12% करना चाहते हो। इसमें गरीब से गरीब आदमी अगर कोई भी कपड़ा खरीदेगा उसको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। ये उसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होगा। इसे हम केवल 12% न माने, जिस तरह से रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इससे बाकी सब चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाएंगी और यदि सारा जोड़ेंगे तो मेरा अंदाज़ है कि 15 से 20% कपड़े के दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो पूरी तरह से गैर वाजिब और अनुचित है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि इस बढ़ोतरी को निश्चित रूप से वापस लें और यदि नहीं करेंगे तो हम इसका निरंतर विरोध करेंगे। शैलेश जायसवाल, अध्यक्ष काशी रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन वाराणसी। यहाँ किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है या कहाँ कर रहे हैं धरना? आज ये धरना प्रदर्शन आज़ाद पार्क लहुरावीर में हम कर रहे हैं और सरकार द्वारा जो 1 जनवरी से जो 12% जीएसटी दरों में वृद्धि की गई है उसके विरोध में हम यहाँ धरना प्रदर्शन पर एकत्रित हुए हैं। सरकार आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे की हमारी रणनीति लगातार हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसे कृषि कानून सरकार को वापस लेना पड़ा, उसी तरह से रेडीमेड वस्त्रों पर जीएसटी 12% सरकार को वापस लेना पड़ेगा। 2022 का चुनाव नजदीक है, अधिकारी और हमारे राजनीतिक बात मत करिए। अधिकारियों से बात की भाई, अधिकारियों से हमने लिखित भी दिया और 2 महीने लगातार हम धरना मतलब ये कर रहे हैं। पेपर प्रेस में भी हमने दिया है, काफ़ी लोगों को दिया, मगर इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत होगी। कपड़े, गरीबों के कपड़े महंगे हो जाएंगे, जो जूते चप्पल महंगे हो जाएंगे। जो जनता, गरीब जनता 1000 रुपये के अंदर का कपड़ा जूता खरीदती रही वो महंगे हो जाएंगे। 12% की दर होने से लगभग 20% की वृद्धि कपड़े, जूते, चप्पल आदि में, साड़ी में देखने को मिलेगी। औरतों की साड़ियाँ भी महंगी हो जाएंगी, कपड़े महंगे हो जाएंगे। देखिए, देश में आज महंगाई की मार से हर आदमी गुजर रहा है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से व्यापार सबका बुरी तरीके से प्रभावित है। आज रेडीमेड व्यवसाय जो कि आम आदमी की पहुंच के बाहर होता जा रहा है और उस हालात में आज सरकार 5% की टैक्स को बढ़ा के 12% कर रही है, जो कि अन्यायपूर्ण है। हम इसका पहले से विरोध करते आए हैं। जब ये नियम लागू किया गया था हमारे संगठन द्वारा, उसी समय इसका विरोध किया गया और आज हम लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो एक छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक गरीब आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं। आप एक बनियान देख लीजिए, जो 100 रुपये की बनियान आती है, 50 रुपये की बनियान आती है, वो भी 10% महंगा हो जाएगा। एक गरीब जनता जो आज महंगाई से जूझ रही है, ऐसे हालात में जूता, कपड़ा, रेडीमेड और भी चीज़ें महंगी हो जा रही है। हमें सरकार को, जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको यह ध्यान दिलाना है और ये ध्यान में रखना होगा उनको कि इस कानून को, इस काले कानून को अवश्य हर हालत में वापस लेना चाहिए। इसमें चीज़ मुझे और लगती है कि जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं, ये सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। जो तथ्य है, फैक्ट्स है, वो सरकार के पास नहीं जा रही है। उनको गलत आंकड़े दे के बरखला के इस तरीके के कानून को लाया जा रहा है और उस कानून की आड़ में वो अपने फायदे की बात सोच रहे हैं। तो हमें ऐसे कानून का विरोध करना है और हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह कानून वापस न हो जाए।
जीएसटी के विरोध में चल रहा है। जीएसटी जो 5% से 12% हुई है, ये गरीबों पे मार हुई है। जो सस्ते कपड़े थे उस पर भी 12% हुआ है और इस व्यापार से जुड़े करोड़ों लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, सीधा सीधा असर पड़ेगा। पीछे व्यापारी कोरोना काल में किस तरीके से जी रहा था, अभी जो वापस खड़े होने की नौबत आई तो उसके बाद सीधे सीधे टैक्स बढ़ा करके सीधे मारने की कोशिश की जा रही है। अब गवर्नमेंट क्या कपड़ा भी उतार लेना चाहती है हम लोगों का। अगर आपकी मांग मानी नहीं गई, अगर हमारी मांग मानी नहीं गई, 12% से फिर 5% नहीं की गई, नहीं किया गया तो फिर उसके बाद हम लोग दुकानें बंद करके प्रदर्शन करेंगे और आज शाम को 7 बजे से 7:10 का ब्लैकआउट होगा। सभी व्यापारी जाके इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे।